अधिकांश पादरियों और धार्मिक जगत के वरिष्ठ सदस्यों का मानना है कि बाइबल प्रभु का प्रतिनिधित्व करती है, और यह है कि प्रभु में विश्वास करना बाइबल में विश्वास करना है और बाइबल में विश्वास करना प्रभु में विश्वास करना है। उनका मानना है कि यदि कोई बाइबल की शिक्षाओं से हटकर कार्य करता है तो उसे विश्वास नहीं कहा जा सकता, और यह है कि जब तक कोई बाइबल पर अविलंबित रहता है तब तक उसे बचाया जा सकता है और वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो क्या बाइबल वास्तव में प्रभु का प्रतिनिधित्व करती है? क्या बाइबल वचन इंसान को स्वतंत्र नहीं होने देते? क्या वचनों का मायाजाल इंसान को एक सीमा में बांधे हुए है? क्या हम बाइबल वचनों के बिना ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सभी को जय मसीह की, मैं रॉकी मसीह, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बाइबल और परमेश्वर की तुलना करें तो आखिर कौन बड़ा है, परमेश्वर या बाइबल? परमेश्वर का कार्य बाइबल के अनुसार क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को बाइबल से आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? क्या परमेश्वर बाइबल से हटकर कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता? हम सभी को पता होना चाहिए कि पहले कौन आया था, परमेश्वर या बाइबल? अगर हम देखें तो बाइबल का स्पष्टीकरण यही है कि बाइबल परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। हम इस बाइबल वचन पर नजर डालें, यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 39 से 40 आए। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने बाइबल और परमेश्वर के बीच के संबंध को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। बाइबल परमेश्वर की गवाही है। बाइबल के पास स्वयं शाश्वत जीवन नहीं है और मनुष्य को जीवन प्रदान नहीं कर सकती। केवल यीशु मसीह ही सत्य मार्ग और जीवन है। इसलिए मसीह को स्वीकार कर और अनुसरण करके अंतिम दिनों में परमेश्वर के पकड़ वचनों का पालन करके हम सत्य और शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मानना है कि बाइबल परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा टॉपिक, क्या बाइबल वचन इंसान को स्वतंत्र नहीं होने देते? क्या वचनों का मायाजाल इंसान को एक सीमा में बांधे हुए हैं? हम स्वतंत्रता की बात करें तो परमेश्वर मनुष्य को चुनाव करने के लिए अवसर प्रदान करता है और परमेश्वर इंसान के निर्णय को स्वीकारता है क्योंकि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है। लेकिन बाइबल के साथ ऐसा नहीं है। बाइबल इंसान की स्वतंत्रता स्वभाव के अनुसार तय करती है, क्योंकि बाइबल वचनों से इंसान के स्वभाव को तोलती है कि इंसान का स्वभाव पाप में है या पुण्य की ओर, क्योंकि प्रकट वचनों का आधार यही है। बाइबल वचन हमेशा इंसान को पाप से बचाने के लिए पुण्य के ज्ञान की सीमा में बांधे हुए हैं, क्योंकि जिन वचनों को इंसान वचनों का मायाजाल समझकर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है उसे प्रकट वचनों की समझ ही नहीं। क्योंकि जब हम वचनों को गलत तरीके से अपने जीवन में लेते हैं तो हम एक सीमा में बंधा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वचन सत्य को प्रकट करते हैं और जिसके पास सत्य का ज्ञान है वह स्वतंत्र है, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि सत्य का ज्ञान बाइबल वचनों से मिलता है और परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की है। हम वचन देखें गलीतियों 5 अध्याय उसकी 1 आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। आमीन। यानी बाइबल इस बात की पुष्टि करती है कि ईश्वर ने मानवता को स्वतंत्र इच्छा का उपहार दिया है, इसलिए हमें वचनों से ज्ञान की चेष्टा रखनी चाहिए, न कि बंधा हुआ महसूस करें। तीसरा टॉपिक, क्या हम बाइबल वचनों के बिना ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मसीह जीवन जीवित परमेश्वर के साथ एक अनंतकालीन संबंध है। बिना बातचीत के कोई भी संबंध मजबूत बना नहीं रह सकता। बातचीत जितनी मानवीय संबंधों में जरूरी है उतनी ही यह एक विश्वासी के लिए प्रभु के साथ संबंध में भी जरूरी है। बातचीत के बिना हर एक संबंध प्रभावित होता है। बाइबल के द्वारा आज भी परमेश्वर मनुष्यों के साथ बातचीत करता है। बाइबल सिर्फ यहूदी लोगों या सिर्फ इस्राएलियों के लिए ही नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जगत के लिए दिया गया परमेश्वर का अनमोल उपहार है। परमेश्वर से संबंध स्थापित करने का जरिया है। आज के समय में विश्वासी लोग 2 प्रकार से बाइबल के प्रति उत्तर देते हैं। बहुत से विश्वासी बाइबल का अध्ययन करने के लिए इसलिए अपना कीमती समय निकालते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह सृष्टिकर्ता की ओर से एक अनमोल उपहार है। यह परमेश्वर का उनके लिए एक व्यक्तिगत पत्र है जो उनका बहुत ख्याल रखता है। इस प्रकार वे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और अधिक घनिष्ठ करते हैं। लेकिन कुछ विश्वासी सिर्फ अपना उत्तरदायित्व महसूस करते हैं और कर्तव्य के जैसे परमेश्वर के वचन के नजदीक आते हैं, जिस कारण वे गंभीरता से वचनों का अध्ययन नहीं करते और परमेश्वर की आवाज सुनने से वंचित रह जाते हैं, जिस कारण वे परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का आनंद नहीं ले पाते। परमेश्वर का वचन यानी बाइबल में सिर्फ हमें परमेश्वर के साथ संगति तथा घनिष्ठता की ओर हमारा मार्गदर्शन करती है, बल्कि यह हमारे आत्मिक वृद्धि के लिए भी जरूरी है ताकि हम परिपक्व हो जाएं।
बहुत से लोग आज आत्मिक जीवन में वृद्धि चाहते हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिना बाइबल अध्ययन के आपके जीवन में कोई उन्नति नहीं हो सकती और ना ही आप परमेश्वर से संबंध स्थापित कर सकते। इसलिए परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य क्या है, इसको हम बाइबल के द्वारा ही जान सकते हैं। इसलिए बाइबल एक विश्वासी के लिए बहुत महत्व रखती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बिना बाइबल वचनों के परमेश्वर से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह के प्रकट वचनों से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।